अस्सलाम वालेकुम, आप ये वीडियो adnan.cs.com से देख रहे हैं। मेरा नाम ज़ुबैरिया अशरफ है। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम बुलियन वैल्यूज़ के साथ कैसे ऑपरेट कर सकते हैं पाइथन 3.1 में। हम कोई से दो वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं 0 1, ठीक है। अब हम जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर्स में करते थे कि a लेस देन b है तो हमारे पास ट्रू आ जाता है, a ग्रेटर देन b तो हमारे पास जो है वो फॉल्स रिजल्ट अपीयर हो जाता है। इस तरह से हम बुलियन, और हमारे पास ये बुलियन क्लास से बिलोंग करते हैं। ये हम पिछले वाले ट्यूटोरियल्स में भी देख चुके हैं। हम यहाँ पर एक दफ़ा दोबारा इसको देख लेते हैं कि टाइप ऑफ ट्रू जो है वो बुलियन क्लास से है, मतलब ट्रू और फॉल्स हैं वो बुलियन क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर हम इनको इस तरह से देखें, अगर मैं दो वैल्यूज डिफाइन कर सकते कि ट्रू एंड ट्रू, अगर हम इस तरह से इसको देखेंगे ट्रू एंड ट्रू, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? ट्रू, क्योंकि एंड के साथ जब हमारे पास दोनों ट्रू होते हैं तो हमारे पास ट्रू होता है। इसके अलावा अगर हम कहते हैं कि ट्रू एंड फॉल्स, तो हमारे पास रिजल्ट में फॉल्स आ जाएगा। इस तरह अगर हम कहते हैं कि ट्रू और फॉल्स, तो अब यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट में ट्रू ही रहेगा, क्योंकि ओरिंग में हमारे पास अगर एक भी ट्रू होता है तो इस तरह से हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाती है। हम अगर कोई और वेरिएबल्स को भी साथ ही डिफाइन कर लें और कुछ और चीज़ों को भी यहाँ पर हम ऐड करें, जैसे कि अगर मैं इसकी वैल्यू कर देती हूँ, लेट्स से हम इसकी वैल्यू कर देते हैं 1 और दूसरी की वैल्यू हम कर देते हैं y की वैल्यू कर देते हैं 2, ठीक है। अब हम कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं, इफ़ a लेस देन b एंड x लेस देन y, ठीक है। ये हमारी कंडीशन हो गई। तो अब हमें प्रिंट करना है yes else, हमें प्रिंट करना है no, ठीक है। हम एंटर करेंगे तो अब देखिए हमारे पास जो है वो yes प्रिंट हो गया है, क्योंकि हमारी जो दोनों कंडीशन थी दोनों ट्रू हो रही थी, सेटिस्फाई कर रही थी। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट में ट्रू yes यानी कि प्रिंट हुआ है। तो इस तरह आपने देखा कि हम इस तरह से पाइथन शेल या पाइथन में बुलियन वैल्यूज के साथ ऑपरेट कर सकते हैं।